नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का अपना पार्ट 3 करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कल की क्लास में हमने नंबर सिस्टम पार्ट 2 किया था और उसमें हमने क्वेश्चन 50 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आगे के जो क्वेश्चन है 51 से लेकर जो 80 तक क्वेश्चन है, हमने 80 तक क्वेश्चन इसमें रखे हैं। उन क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करके इस चैप्टर को कम्प्लीटली हम ख़त्म कर लेंगे। आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मॉक टेस्ट भी अच्छे से लगा रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपने पीवाईक्यू सीरीज भी कर रहे होंगे। मैंने टेलीग्राम पे कल एक नोटिस भी डाला था, क्योंकि देखो अभी जो भर्ती बोर्ड है आपका वो बिल्कुल एक्टिव मोड में है। आपके एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। 1 महीने पहले एग्ज़ाम की डेट आएगी, ये भी आपको पता है। एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका रहने वाला है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में रहने वाला है। तो आपको बहुत जल्दी एग्ज़ाम की डेट भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अब अच्छे तरीके से करना शुरू कर देंगे। मॉक टेस्ट भी कम्प्लीटली लगाना शुरू कर देंगे। आप लोग अगर डेली भी ना लगाओ तो अल्टरनेटिव डे पे एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ, जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है आपका। और कोशिश करो कि जो ऑफलाइन आपके पास कोई मॉक टेस्ट की बुक हो उसको लगाओ, या फिर ऑनलाइन से फ़ायदा ये है आपका कि आपको टाइम की फाउंडेशन लगा के चलनी है। जैसे आपके पास कितना टाइम मिलता है, आपके पास 2 आवर्स मिलते हैं क्या, एक कंप्लीट मॉक टेस्ट को करने के लिए। आप कोशिश करो कि उसको 1 घंटा 40 मिनट या आपको 1 घंटा 45 मिनट के अंदर आप उसको ख़त्म कर सको। क्योंकि आपको क्या लगाना है कि आपको 10 मिनट पहले मॉक टेस्ट को ख़त्म करना, क्विक प्रैक्टिस करनी है। क्यों इसके इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आपको OMR सीट भी भरनी है, उसके गोले भी भरने होते हैं। तो आपको थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना है 10 मिनट 15 मिनट का, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा। जो हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं अपने मैथ्स के, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। जितना मैंने कंटेंट आपको मैथ का करा दिया है, जितना कंटेंट हम कर लेंगे अब इसके एग्ज़ाम से स्टार्टिंग तक, मैं गारंटी से के साथ कह सकता हूँ अगर आपने वो दिल से फॉलो किया है तो आपके 100% नंबर्स आने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा प्रीसियस वे में आपको कराया है चीज़ें और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको कराया है। तो आप से मैं उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत अच्छे से क्लासेस देखी होंगी, आपने पीवाईक्यू सीरीज भी लगाई होगी जो हमारी ये चल रही है, और आप जो मॉक टेस्ट करते होंगे वो भी करते होंगे। तो बिना किसी बात के शुरुआत करते हैं अपना ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3। और पार्ट 3 जो शुरुआत करेंगे हम उसको क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करेंगे और 51 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये सामने है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग क्वेश्चंस को समझेंगे और इसको आसानी से उत्तर लगाने की इसकी कोशिश भी करेंगे। देखो आपको क्या दिया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 3000 कितना है, 820 है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या को क्या करती है, छोटी संख्या को भाग देती, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 32 और शेषफल क्या बचता है, हमारे पास 7 बचता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी बड़ी संख्या। बिल्कुल सेम क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे मैंने आपको कल भी कराया था। कल की क्लास में भी हमने शायद 49 या 50 नंबर का क्वेश्चन ये हमने किया था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो समझ में आया होगा, तो आप इसका आसानी से आंसर करा सकते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे। हमें बताया है कि दो संख्याओं का अंतर 3820 है। मैं मान लेता हूँ एक संख्या हमारे पास x है और एक संख्या हमारे पास y है। इनका जो अंतर हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3820 दिया हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसमें जो बड़ी संख्या वो x है और छोटी संख्या y है। हमें इस बड़ी संख्या x का मान निकालना है। ठीक है,
अब एक चीज आप मुझे बताओ, कल मैंने आपको बताया था जब भाग का आप लिखते हो कैसे लिखते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिखते हैं। अब यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य वो है जो बड़ी संख्या है, तो भाज्य x है, यानी x बराबर जो हो जाएगा भाजक क्या हो जाएगा, छोटी संख्या यानी 22 हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा आपके पास 32 और शेषफल आपके पास आ जाएगा 7। आप यहाँ से एक एक काम करें, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 3820 और प्लस आ जाएगा आपके पास 22। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, 3820 हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपके पास 32 और प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको y को इधर लेके जाएंगे, 7 को इधर लेके आएंगे, तो ये आपके पास बचेगा 3813 बराबर हो जाएगा आपके पास 31 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी 123, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 123, यानी जो छोटी संख्या है वो आपके पास आ चुकी है, क्या है वो 123 है। आपको बड़ी संख्या बतानी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 3820 और प्लस क्या कर देंगे इसमें कर देंगे 123 ऐड, तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3943, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x की वैल्यू 3943। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, तो 3943 आपके पास आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 52। देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको देखना वो मिल रहा होगा कि 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास 23 गुणा 34 गुणा 45, 23 गुणा 34 गुणा 45 गुणा 56 गुणा 67 गुणा 78, इसको डिवाइड करना है आपको, किससे डिवाइड करना है 11 से। तो आपको शेषफल बताना क्या आएगा, आपको क्या बताना, शेषफल बताना क्या आएगा। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम एक ही चीज करते हैं, क्या हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल नंबर को इस 11 से भाग कर देते हैं। देखो 11 से मैं इसको भाग करूंगा कितना आएगा, 11 दूनी 22, एक शेषफल बचेगा, 11 ते 33, एक शेषफल बचेगा, 11 चौक 44, एक शेषफल बचेगा, 11 पंजे 55, एक शेषफल बचेगा, 11 छंग 66, एक शेषफल बचेगा और 11 सत्ते 77, एक शेषफल बचेगा। अब इनके बीच में जो साइन है गुणा का, अब इस शेषफल की आप सबसे गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1, तो जो उत्तर हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा एक ऑप्शन, यानी जो शेषफल आपके पास आएगा वो आएगा इस उत्तर का, सॉरी इस क्वेश्चन का जो शेषफल आएगा वो आएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, बिल्कुल सेम है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, आप एक चीज़ और क्या समझ लीजिए, जैसे जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ आपको, मैं आपको लिख देता हूँ 13 और गुणा लिख देता हूँ 15, इसको आपसे डिवाइड कराता हूँ कि आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या शेषफल आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे +6 शेषफल आएगा, यहाँ पे +1 शेषफल आएगा। अब मैं इस +6 शेषफल को एक तरीके से और लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ 14 होता तो -1 हमें चाहिए, अगर यहाँ 14 होता तो ये 2 पूरा पूरा कर जाता, तो मैं इस +6 शेषफल को दोस्तों -1 भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गई बात, मैं इसको -1 भी लिख सकता हूँ, ये ध्यान से समझना बस। अब ये क्वेश्चन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको इस वाले प्रश्न में यही चीज़ देखने को मिलेगी। कैसे, ध्यान से समझेंगे। देखो 131 है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करनी है किससे, 145 मल्टीप्लाई आपके पास 151 मल्टीप्लाई 166 181 और इसको डिवाइड करना है आपको 31 से। जब आप इसको 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझेंगे। इसको 31 से डिवाइड करेंगे, देखो 31 चौक कितने होते हैं, 124 होते हैं। अगर ये 124 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, यानी कि इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, गुणा 31 चौक 124 होते हैं, ये कितना ज़्यादा है 7 से, 124 से ये 21 ज़्यादा है, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, और 31 चौक कितने होते हैं, 121। देखो अगर मैं 31 पंजे की बात करता हूं तो 31 पंजे 155 होते हैं।
अगर मैं इसको 155 बना के चलूँ तो इसमें माइनस के 4 शेषफल आएगा। बोलो समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? ऐसे ही यहाँ पे 31 पंजे कितने होते हैं? 31 पंजे होते हैं 155, तो 155 से इसमें माइनस कर दूंगा, कितना आएगा? 11 आ जाएगा शेषफल। अब 31 छक्का होते हैं 186। अब 186 में अगर इसको डिवाइड करता हूँ, इसको 186 बनाता हूँ, तो माइनस के 5 क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप? बस आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो ध्यान से समझेंगे। 7 ही कम 7 आ जाएगा और 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 पंजे 4 चौक कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, और या 4 पंजे 20 हो जाएगा। देखो ध्यान से समझेंगे, 20 और 21 दूनी 22, यानी कि हो जाएगा आपके पास 220। प्लस में आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे इसको मुझे किससे डिवाइड करना? 31 से डिवाइड करना। देखो 31 चौक 124 होते हैं, तो यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा? आप बोलोगे 23 बचेगा भैया। और इसको 31 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपके पास 7 बार। 31 सत्ते कितने होते हैं? देखो 31 सत्ते होते हैं 7 एकम 7 और 7 या 21, 117। तो यहाँ पे 3 शेषफल बचेगा। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, जब तक मल्टीप्लाई करें जब तक ये करता जाए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 तिया कितने हो जाएंगे? 23 तिया 69 होते हैं। कितने होते हैं? 23 तिया 69 होते हैं, 69। अब 69 को आपको डिवाइड करना है 31 से। 69 को आपको डिवाइड करना है 31 से, तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे भैया 2 बार जाएगा। तो 31 दूनी कितने होते हैं? 62। तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपको बात समझ में आ गई? मैंने एक एक चीज बहुत ही आराम से समझाई है। उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आ गई हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा? 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसी पैटर्न पर है और ध्यान से समझेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, 125 गुणा 139 गुणा 145 गुणा 160 गुणा 175। इसको डिवाइड करना है किससे? 25 से डिवाइड करना। आप मुझे बताओ इसका शेषफल क्या आएगा? आप बोलोगे भैया अगर 25 से डिवाइड करेंगे, देखो अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और जीरो शेषफल आएगा। अब जीरो शेषफल आएगा तो पूरी की पूरी संख्या का क्या शेषफल आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि ये संख्या पूरी की पूरी संख्या हमारी 25 से डिवाइड हो जाएगी, तो जीरो शेषफल आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जीरो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 भी देखो ऐसा ही है। हमको किससे डिवाइड करना? 21 से डिवाइड करना। क्या आप बता सकते हो? बहुत आसानी से आप इससे डिवाइड करके इसको बता सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 56। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 6 की पावर 76 और इसको डिवाइड करना है आपको 7 5 से। आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, बस जो रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी है उसका यूज यही होगा। आपको ध्यान से समझना है। मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल वे में बता सकता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में। क्या होता है देखो, आपको 6 की पावर 76 को 5 से डिवाइड करना है, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। आपको इससे किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। देखो आप इस पावर को भूल जाए और इस पावर को भूलने के बाद ये जो आपके पास 6 है ये कितना है? ये 5 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। यानी अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 शेषफल आएगा मेरा, और अगर 1 शेषफल आएगा तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 की पावर 76 हो जाएगी। और 1 की पावर कितनी भी हो जाए तो शेषफल क्या आता है? शेषफल आता है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। ये कितना है? हमारे पास 6 है। अब अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 6 की कितना बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। 6 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? बोलो। ये आएगा 76 आएगा आपके पास। बात आ रही समझ में? अरे ऐसे समझो, अगर मैं इसको 76 की 6 की पावर 76 लिखूंगा तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ऐसे ही हम 76 तक लिखेंगे। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हर एक संख्या में शेषफल 1 आएगा, और सबकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से हो जाएगी, तो शेषफल क्या आ जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो, बात समझ पा रहे हो? अब इसी तरीके से हमने, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से करे तो आपको ये पैटर्न में समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 57। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। आपको दिया गया है 49 की पावर 6 और इसको डिवाइड करना है आपको 35 से भाग देनी है। 35 से भाग देने के बाद आपके पास शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना है।
ठीक है, आपके पास शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना है। आप उम्मीद करूंगा आप इसको इजीली बता पाओगे, आप इसको इजीली बता पाओगे। ये इसकी पावर 61 है दोस्तों, ध्यान से समझना, ये इसकी पावर 61 है, 6 नहीं, ये 61 पावर है, ध्यान से समझना इसको। देखो आप इसको ध्यान से समझो, क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 49 की पावर 61, 49 की पावर 61, इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 35 से। अगर मैं इसको 35 से, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 49 गुणा 49 की पावर 60, तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसको डिवाइड कर दूंगा 35 से। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही बोलो। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 7 7 49 और 7 पंजे 35 आ जाएगा। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बोलो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात भी। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात क्या है, आपको इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, देखो अगर मैं इसको, देखो ध्यान से समझेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 7 गुणा 49 की पावर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास 5। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है। लेकिन इस केस में मेरे पास शेषफल क्या बचेगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो -1 शेषफल बचेगा। क्यों, क्योंकि भाई 49 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा, देखो अगर 5 50 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 50 नहीं है, ये 49 है, तो मैं -1 लिख सकता हूँ इसमें शेषफल, -1 लिख सकता हूँ, -1 की पावर 60। जैसे इधर समझिए, ये 7 था और गुणा 49, इस तरीके से तो होगा ये 49, फिर डॉट डॉट हमारे 60 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार आएगा, 5 से इसको डिवाइड करूँगा -1 शेषफल आएगा, और इसी तरीके से -1 शेषफल कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। तो सबकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ तो आपके पास +1 बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 2। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही बोलो, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे शेषफल, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शेषफल आपके पास आ जाएगा बटे 5 ये हो जाएगा, ये आपके पास शेषफल आ जाएगा 2। कितना शेषफल आ जाएगा, आप बोलो कि यहाँ पे शेषफल आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि -1 की पावर 60 है, प्लस पावर है तो 1 बन जाएगा, और 1 की पावर 2, ये दो रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान से समझनी चीज़, ध्यान से क्या समझनी है, आपने स्टार्टिंग में जिससे ये काटी थी ना संख्या, जैसे यहाँ पे हमने 7 से डिवाइड करी थी, यहाँ पे 7 से डिवाइड करी थी, आप इस रिमाइंडर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये संख्या आपने स्टार्टिंग में काटी थी। ये 7 से डिवाइड करी थी 7 बार, और ये 7 से 5 बार डिवाइड करी थी, तो जो शेषफल आएगा उसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जो आपके पास एक्चुअल शेषफल आएगा वो आएगा 14। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए बोलो, आप समझ पाए बात को। अब 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बहुत इजी मेथड से बता सकता हूँ, और बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझेंगे। ये 3 की पावर मेरे पास क्या है, 40 है, इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, इसको मुझे डिवाइड करना है दोस्तों 4 से। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसी तरीके से 40 बार, और डिवाइड कर दूँ 4 से, तो आप देखोगे 4 से डिवाइड होगा, -1 शेषफल आएगा। समझ पा रहे हो, -1 शेषफल आएगा, हर एक केस में -1 शेषफल आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर कितना लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, और -1 की पावर 40, -1 की पावर सम है, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही हमारे पास आएगा। क्या आएगा, 1 ही हमारे पास आएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा उत्तर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बात को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 59 नंबर, 985 है हमारे पास, इसको डिवाइड, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 133, और इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है 29 से। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, इसको 29 से डिवाइड करना है। बोलो समझ में आई बात की नहीं समझ में, इसको 29 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप एक बात समझेंगे ध्यान से, आप एक बार ध्यान से समझेंगे, देखो अगर मैं इसको 29 से डिवाइड करता हूं, इस संख्या को आप 985 लो, ये 985 है, अगर मैं इसको 29 से डिवाइड करता हूं कितनी बार जाएगा, 29 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा, देखो 29 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास पूरा पूरा कट जाएगा, सॉरी पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे शेषफल आपके पास बचेगा 28। कैसे, आप इसको जब डिवाइड करोगे, क्योंकि मुझे पता है क्या, मुझे पता है दोस्तों,
मुझे पता है कि 29 की अगर 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 29 की अगर 34 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो संख्या आती है वो आती है 986। अब ये 986 से कितना कम है, एक कम है, तो यानी अगर मैं इसको 29 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास माइनस के 1 शेषफल आएगा। कितना शेषफल आएगा, माइनस के 1 शेषफल आएगा। और माइनस के 1 की पावर कितनी है, माइनस के 1 की पावर 133 है। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। और शेषफल माइनस के 1 होता नहीं है। और अगर शेषफल माइनस के 1 आए आपका, तो आपको जिस नंबर से आपने डिवाइड करा उस नंबर को उसमें ऐड कर देना है। आप उस नंबर को ऐड करोगे, आपके पास 28 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, 28 शेषफल बचेगा। सारी चीज़ मैंने आपको जो स्टार्टिंग में मैंने नंबर सिस्टम आपको कराया था उसमें मैंने सारा चीज़ आपको बताया हुआ था। आप वहाँ से एक वीडियो देख लेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने किससे डिवाइड करा, हमने 29 से डिवाइड करा। अगर मैं इसको 29 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो शेषफल बचता है वो माइनस के 1 बचता है। अगर माइनस के 1 शेषफल आएगा, माइनस के 1 की पावर 133 है, तो माइनस के 1 की पावर 133 यानी कि माइनस के 1। और माइनस में शेषफल होता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, अगर इस संख्या का माइनस के 1 शेषफल आ रहा है तो हम इस संख्या को उस संख्या से डिवाइड प्लस कर देंगे जो संख्या हमने डिवाइड करने के लिए दी गई थी। तो 29 में ऐड कर देंगे तो 28 आपके पास शेषफल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको चीज़ें आसान लगे। अब आप मुझे बताएंगे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 23 की पावर 32 है और इसको डिवाइड करना है आपको 529 से। बोलो क्या शेषफल आएगा, ये आपको बताना है। आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे, अगर मैं 23 की पावर 2 लिख देता हूं और गुणा यहाँ पे 23 की पावर 30 लिख देता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको 529 से डिवाइड करना है। आपको पता है 23 की पावर 2 का मान कितना होता है, 23 की पावर का 2 का मान ही 529 होता है। तो 529 गुणा 23 की पावर 30, बोलो, और बटे कितना आएगा 529। तो ये कंप्लीटली 529 से कट जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। शेषफल क्या आ जाएगा 0, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 61 नंबर क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाजित है। एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और जो 4, 10 और 12 से कंप्लीटली डिवाइड है। आपको बताना वो संख्या कौन सी है। सबसे छोटी बतानी है तो पहले सबसे छोटी ही चेक करो। आप मुझे बताओ, अगर ये संख्या मैं चेक करूँ, ये 4 से डिवाइड है, हाँ है। ये 10 से डिवाइड है, बिल्कुल है। क्या ये 12 से डिवाइड है, 12 थे 36 और बचेगा कितना आपके पास 40, तो 12 से डिवाइड नहीं है, यानी ये संख्या हमारी नहीं हो सकती। उसके बाद आओ 90 पे। ये 4 से डिवाइड है, बिल्कुल है। ये 10 से डिवाइड है, बिल्कुल है। ये 12 से डिवाइड है, 12 से कितनी बार डिवाइड होगी, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा 900। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमें वो संख्या चेक करनी थी, सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और आपके 4, 10 और 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 आंसर आ जाएगा। 900, 930 का वर्ग होता है और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 225 बार। और 10 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 90 बार। और 12 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 12 से हो जाएगा 85 बार डिवाइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 62। जब 201, 202, 203, 204, 205, 206, 260 के योग को, अच्छा इसी तरीके से है ना, ये तो आपके पास 260 तक है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में गलती है। ये आपके पास 260 तक है, मतलब 206 से इसी तरीके से 260 तक है। आपको योग को 9 से विभाजित करना, शेषफल बताना क्या होगा। देखो ऐसे है क्वेश्चन, ये 201, ठीक है, और इसका योग बताना है तो प्लस कर देंगे। 201 प्लस 202 प्लस 203 प्लस 204 प्लस 205 प्लस 206 और इसी तरीके से प्लस आपके पास डॉट डॉट जाएगा ये 260 तक। अब इस संख्या को आपको 9 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना, 9 से विभाजित करना है। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। देखो आप मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ संख्या कितनी होगी। आप बोलोगे 201 से लेकर 260 तक जा रहे हैं, तो मतलब कि नंबर ऑफ संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर 60 हो जाएगा।
बात आ रही समझ में? ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी पहली संख्या 201 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, उसके बाद डी क्या आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा एक, क्योंकि अंतर क्या है इनका, एक है, यानी ये एपी बन जाएगी आपकी। अब इसमें एपी का सम का फॉर्मूला लगा दो। एपी सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये एपी का सम का फॉर्मूला होता है, सम का, ठीक है, एपी के सम का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे। एन की वैल्यू 60 है, 60/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ए की 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 402, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू 60 है तो हो जाएगा 59 × 1। अब ये आपके पास नंबर आ जाएगा। इसको आपको किससे डिवाइड करना, 9 से डिवाइड करना। तो पहले आप इसका सम निकाल लीजिए, फिर 9 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार जाएगा। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 59 आप इसमें ऐड करोगे तो 1 आएगा, और 5 ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास कितना, 30 से, और डिवाइड करना है इसको अब 9 से। अगर आप इसको अब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या शेषफल आएगा, आपको ये बताना है बस, और कुछ नहीं बताना, आपको ये बताना है। और देखो ध्यान से समझेंगे, ये आपके पास अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, 13,830 आपके पास आएगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिटल सम लगा दो। देखो डिजिटल सम लगाएंगे कितना आएगा, 1 + 3 + 8 + 3 + 0 कितना आ जाएगा बोलो, 9 और 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। अब इस 15 को आपको 9 से डिवाइड करना, क्या शेषफल आएगा, आप बोलोगे 6 शेषफल आएगा भैया, तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। बोलो समझ में आया क्वेश्चन की, आया बोलो, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ये संख्या है आपके पास, इस में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए ताकि संख्या जिससे बची हुई संख्या 9 से विभाजित हो जाए। आपको बची हुई संख्या 9 से विभाजित हो जानी चाहिए। शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल जो बचेगा उसको डिवाइड करना है, बस सिंपल है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल का रूल तो बहुत सिंपल है आपके पास। आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, सबकी संख्या को ऐड कर दोगे, 8 + 9 + 4 + 7 + 4। अब ये संख्या है आपके पास 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8। अब इसको सबको ऐड करो, जब इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा, इन सबको ऐड करोगे तो 48 आएगा। कितना आएगा, 48। अब इस 48 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 3 शेषफल आएगा, यानी जो शेषफल बचेगा उसी को माइनस कर दो, इसी को माइनस कर दो, यानी कि 3 घटाया अगर जाएगा, 3 घटाया अगर जाएगा तो आपके पास जो संख्या बचेगी वो संख्या हमारी 9 से कंप्लीटली विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, जो शेषफल होगा उसी को ही तो घटाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 64 की। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हो। न्यूनतम संख्या घटानी, ये बताना है कि 16 से विभाजित करने पर कौन सी संख्या आपकी घटानी पड़े जिससे हमारे संख्या क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। कर सकते हो, आसान है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 65। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 12 15 24 और 30 से विभाजित करने पर 9 शेषफल आता है। अब ऐसी संख्या निकाल लो आप इसको कि 9 इसमें से घटाओ और जो संख्या आपकी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 10 30 और 12 और 15 से, तो वो आंसर होगा। देखो सबसे पहले आप ये वाली संख्या निकालो, इसमें से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 1080 आएगा। क्या यह संख्या मेरी 10 से डिवाइड है, बोलो। क्या यह संख्या मेरी 10 से डिवाइड है, बिल्कुल है। क्या यह संख्या मेरी 12 से डिवाइड है, 12 9 108, बिल्कुल है। क्या यह संख्या मेरी 15 से डिवाइड है, 15 से बिल्कुल डिवाइड है। 15 सत्ते 105 होते हैं, और कितना बचेगा आपके पास, यहाँ 3 बचेगा, 15 दूनी 30। क्या यह संख्या 24 से डिवाइड है, देखो कितने हो जाएंगे, 24 चौक 96, आपके पास बचेगा कितना, 24 चौक 96, आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 12, तो 24 पंजे 120, ये बिल्कुल डिवाइड है। क्या ये संख्या 30 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, यानी यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 9 आंसर शेष होना चाहिए, तो आप इन संख्या में से 9 माइनस कर दो और डिवाइड करके देख लो कि 10 12 15 24 से कौन सी संख्या डिवाइड है। मैंने डी ऑप्शन क्यों चुना, क्योंकि 9 माइनस करने पर वही एक संख्या क्या बन रही थी हमारी, वही एक संख्या बन रही थी जो हमारी सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। देखो उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बताना है जिन्हें 11 से विभाजित करने पर 5 शेषफल आता है। 3 अंकों का योग बताना है, ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी होगी जो 11 से डिवाइड हो जाएगी, बोलो।
3 अंकों की ऐसी सबसे पहली संख्या कौन सी हो जो हमारी कंप्लीटली 11 से क्या हो जाए, कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाए, आप मुझे बताएंगे। आप बोलोगे भैया 3 अंकों की ऐसी जो संख्या होगी वो होगी आपके पास कौन सी, बोलो वो कौन सी संख्या होगी, वो आपके पास हो जाएगी भैया, हाँ जी 11 से विभाजित है ना क्वेश्चन, एक बार देख लेता हूँ ये 11 से विभाजित है क्या कुछ और है यहाँ पे। तीन अंकों की संख्या है, 4 शेषफल बचना है, ये 4 शेषफल यहाँ पे 4 है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गलत है, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ा गया है हमारा। नहीं सही है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाँ जी ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे। सही है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 1 सेकंड के लिए मैंने आपका समय लिया। देखो आपको 3 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी जो आपके पास क्या हो जाएगी, जो आपके पास किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड होने के बाद, ये 11 है, ये 11 से डिवाइड होने के बाद आपके पास 5 शेषफल दे। आप मुझे बताएंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर मैं बात करता हूँ 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो पहले मैं बात करता हूँ, देखो 2 अंकों की संख्या 99 है, 99 मेरी 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसमें 5 शेषफल और जोड़ूं, क्योंकि 5 शेषफल भी तो चाहिए, 5 शेषफल जोड़ूंगा तो संख्या आ जाएगी मेरी 104। और ये 3 अंकों की सबसे छोटी वो संख्या होगी जो 11 से डिवाइड होने के बाद 5 शेषफल देगी। आपको बात समझ में आ गई। बस आपके पास पहली संख्या मिल गई, आप इसी तरीके से सारी संख्या निकाल दीजिए। पहली संख्या हो जाएगी 104, इसमें 11 ऐड करेंगे दूसरी संख्या 115 हो जाएगी, इसमें 11 ऐड करेंगे तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 कितनी हो जाएगी बोलो, कितना ऐड करना है, इसमें 11 ऐड करना है ना, तो कितनी हो जाएगी 126 हो जाएगी। और इसी तरीके से आपकी जो लास्ट संख्या हो जाएगी, देखो अगर मैं 990 संख्या आएगी, ये 11 से डिवाइड होगी और 5 इसमें शेषफल चाहिए तो 995 हो जाएगी। आपको इसका सम निकाल देना है, क्या निकाल देना है, सम निकाल देना है। तो वही फॉर्मूला लगा देना है क्या। देखो और एक इजी तरीका बताता हूँ आपको, एक इजी तरीका क्या है, आपके पास क्या है, अगर अगर आपके पास एस एन निकालना है, अगर आपको सम निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। और ये होता है आपके पास फर्स्ट नंबर प्लस हो जाएगा लास्ट नंबर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें रख दीजिए, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन कितनी संख्या आ जाएंगी ये आपके पास, बोलो ये आपके पास आ जाएंगी दोस्तों, ये आपके पास आ जाएंगी कितनी संख्या। अगर आपको n की वैल्यू निकालनी तो इसका तरीका भी है, इसका तरीका क्या है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कितना, अपॉन इसका जो इनका अंतर है वो निकाल देंगे। तो कितना आएगा बोलो, यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा, और इसमें +1 और जोड़ देते हैं दोस्तों, इसमें क्या जोड़ देते हैं, +1 और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 82। यानी जो नंबर हो जाएंगे वो टोटल हो जाएंगे 82। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, 82 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 82 हो जाएगा, 82/2। और पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है 104, आखिरी संख्या कौन सी है, आखिरी संख्या है 995, ठीक है 995। अब आपको निकालना है इसका सम, आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। आप इसको ऐड कर दीजिए, आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे तो 41 बचेगा आपके पास, मल्टीप्लाई इसको ऐड करोगे तो आपके पास बचेगा 1099, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 45,059 आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन। आपको बात समझ में आ गई। ऐसी 3 अंकों की संख्या बतानी चाहिए तो 11 से विभाजित होने के बाद 5 शेषफल देगी। तो पहली संख्या हमारी 104 होगी, दूसरी संख्या 115, इसी तरीके से सारी संख्या हम निकाल देंगे। हमें सारी संख्या बतानी कितनी होगी, तो संख्या का फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन इसका अंतर +1, ये हो जाएगी आपके पास नंबर ऑफ संख्या। कितनी संख्याएं हैं, संख्या हमारी निकल गई 82, 82 को 2 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास सम आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 67। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 11, 20, 22 से विभाजित करने पर 8 शेषफल आता है। किस किस से? 10, 11, 20, 22 से 8 शेषफल आता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, सबसे इजी तरीका क्या है, जिसमें 8 आ रहा हो बाद में, इसमें से 8 घटा देंगे। इसमें से 8 घटाएंगे, 1100 आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये संख्या मेरी जो दी गई संख्याओं से डिवाइड है कि नहीं है? आप मुझे बताओ ये संख्या 10 से डिवाइड है? बिल्कुल है। ये 11 से डिवाइड है? बिल्कुल है। क्या ये मेरी संख्या किससे? 11 से डिवाइड है, ठीक है। क्या ये 20 से डिवाइड है? बिल्कुल है। क्या ये 22 से डिवाइड है? 22 से भी बिल्कुल डिवाइड है। तो यानी कि यही संख्या हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 68। उन 3 अंकों की संख्याओं का योग बताना जो 11 से विभाजित होने पर 4 शेषफल देती है। बता सकते हो, आसानी तरीके से बता सकते हो। अभी हमने 5 शेषफल 12 करा था, आपको 4 शेषफल वाला बताना है। सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग बताना जिसे 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आता है? क्या शेषफल आता है? 5 शेषफल आता है। अब 3 अंकों की संख्या बतानी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है बस आपको। अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैं निकालूं जो 6 से विभाजित होने पर 5 शेषफल लेती है, तो वो कौन सी संख्या आएगी? आप बोलोगे भैया अगर 6 से मैं डिवाइड करता हूं किसी संख्या को, देखो आप 6 का मल्टीपल ढूंढो जो आपके पास 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 6 का मल्टीपल है वो 96 है। इसमें अगर मैं 5 प्लस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 101 नंबर। यानी 101 पहली संख्या होगी जो 6 से डिवाइड होने के पर कितना शेषफल देगी? 5 शेषफल देगी। अब वही संख्या निकाल दीजिए आप। 101 पहली संख्या हो जाएगी, फिर इसमें 6 ऐड करोगे 107 हो जाएगी, फिर इसमें 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 113। अब इसी तरीके से आप लास्ट नंबर निकालिए। लास्ट नंबर क्या होगा? बोलो लास्ट नंबर कितना हो जाएगा? लास्ट नंबर हो जाएगा भैया आपके पास कितने? 99 है लास्ट। अब इसको आप 6 से डिवाइड करके देखो। देखो 6 कम 6 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास? 3। 6 छंग 36 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? कितना? 3। 6 छंग 36 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 996। 996 आखिरी संख्या होगी जो हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी? 996। देखो 996, 996 ऐसी संख्या है, 6 से डिवाइड करो आप इसको। 6 कम 6 हो जाएगा, बचेगा 3। 6 छंग 36 हो जाएगा, बचेगा 3। 6 छंग 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 996 ऐसी संख्या होगी हमारी आखिरी जो किससे डिवाइड होगी? किससे डिवाइड होगी? 6 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, उससे पहली संख्या कौन सी होगी? अगर 996 में संख्या लेता हूं और इसमें मुझे 5 शेषफल और ऐड करना है तो मेरे पास ये 1001 बन जाएगी। तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, यानी 996 नहीं ले सकते। उससे पहली संख्या लो, उससे पहली संख्या क्या हो जाएगी? 990 हो जाएगी। अब 990 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 शेषफल और बताना, तो लास्ट संख्या हो जाएगी 995। समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए? लास्ट संख्या क्या हो जाएगी? 995 हो जाएगी। अब आप इसको सम निकाल दीजिए। देखो पहले तो आप इसके नंबर ऑफ संख्या निकालेंगे, कितने आएगा? 995 माइनस 101 और इसको डिवाइड करना है किससे? 6 से, और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपके पास 1। 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। 894 को 6 से डिवाइड करके देखो। 894 को 6 से डिवाइड करो और प्लस 1 कर दो। 6 से डिवाइड करें कितना आएगा? 6 कम 6 आ जाएगा, 2 बचेगा, और 6 6 चौक 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 नम 54 और प्लस के 1, तो कितनी हो जाएगी? 150 संख्याएं हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? यहाँ से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 150। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150 आ जाएगी। सम निकाल दीजिए आप इसका। सम क्या होता है? सम होता है SN बराबर n/2 इंटू फर्स्ट नंबर और प्लस होता है लास्ट नंबर। ठीक है, तो आप डिवाइड कर दीजिए। देखो 150 को 2 से डिवाइड करूंगा 75 आएगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर क्या है? 101 है, लास्ट नंबर क्या है? 995 है। आप इसको ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? 75 गुणा कितना आएगा? देखो 6, 9 और 10, 196। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 82,200। 82,200 आपके पास आंसर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? बोलो, अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब क्वेश्चन नंबर 70 है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपको। 70 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। फैक्टोरियल मैंने आपको बताया हुआ है फैक्टोरियल क्या होता है। देखो फैक्टोरियल ध्यान से समझ लेंगे। जैसे हमें फैक्टोरियल दिया हुआ है एक फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास होती है 1। अगर मैं बताऊं दो फैक्टोरियल क्या होता है, दो फैक्टोरियल होता है दोस्तों, इसको 2 से लेकर हम 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई करके 1 तक लेके जाएंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6 ही करना 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो कितना आएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 से 12 दूनी 24 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये चलता है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता चल गई अब क्या होती है, फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता चल गई क्या होती है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको क्वेश्चन बताना है कि फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल डॉट डॉट आपके पास कितना जाएगा, 98 तक जाएगा। और आपको इसको 5 से भाग देनी है और शेषफल बताना है क्या आएगा। आपको इसको डिवाइड करके 5 से क्या आएगा शेषफल ये बताना है। ठीक है दोस्तों, बोलो आपको समझ में आई बात कि नहीं आई। आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई बात। ठीक है, बिल्कुल समझ में बात आ गई है। आप मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ पर मैं आपको एक दो चीज़ पूछता हूँ और आसानी से आप मुझे बता सकते हैं। अगर मैं 0 फैक्टोरियल की बात करता हूँ, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, ध्यान से समझना। अगर मैं फैक्टोरियल 1 की बात करता हूँ, कितना, फैक्टोरियल 1 की, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को। अगर फैक्टोरियल 1 की बात करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, फैक्टोरियल 1 भी 1 आएगा। अगर फैक्टोरियल 2 की बात करता हूँ मेरे पास कितना आता है, 2 आता है। अगर फैक्टोरियल 3 की बात करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 6 आता है। अगर फैक्टोरियल किसकी बात करता हूँ, 4 की बात करता हूँ तो आपके पास कितना आता है, 24 आता है। अगर फैक्टोरियल 5 की बात करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास आएगा 120। बात आ गई समझ में। अब आप मुझे बताएंगे, अगर यहाँ पे 0 से लेकर अगर मैं 5 तक कोई संख्या ओपन करता हूँ तो मेरे पास 120 तक जाएगा। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ ये आपको ध्यान से समझना है। देखो अगर मैं फैक्टोरियल 1 की बात करता हूँ 1 आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 की बात करता हूँ यहाँ भी 1 आएगा, प्लस फैक्टोरियल 2 की बात करता हूँ यहाँ भी कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा, प्लस 3 की बात करता हूँ 6 आएगा, प्लस 4 की बात करता हूँ 24 आएगा, प्लस 5 की बात करता हूँ कितना आएगा, 120 आएगा। और उसके बाद जो भी संख्या मेरे पास आएगी उसका मल्टीपल 5 जरूर होगा, क्योंकि अगर देखो मैं 6 फैक्टोरियल लिखूंगा कितना आएगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 7 लिखूंगा तो उसमें भी हमारे पास 5 आएगा। यानी आगे की जितनी भी संख्या होगी, फैक्टोरियल 5 के बाद की जितनी भी संख्या होगी, इवन फैक्टोरियल 4 के बाद की जो जितनी भी संख्या होगी उसमें 5 का मल्टीपल जरूर आएगा। यानी अगर आगे की जितनी भी संख्या बचेगी उसका सबका शेषफल 0 आएगा। क्यों आएगा भैया, सबका शेषफल 0 इसलिए आएगा क्योंकि सारी की सारी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। अब आपको शेषफल बताना है। देखो 1 और 1 हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, और प्लस हो जाएगा आपके पास 24, और इसको डिवाइड करना आपके पास 5 को, क्योंकि बाकी की जितनी भी संख्या है उसका शेषफल 0 बच जाएगा। क्योंकि देखो 5 के बाद फैक्टोरियल 6 आएगा, उसमें भी 5 का मल्टीपल होगा, फैक्टोरियल 7 आएगा उसमें भी 5 का मल्टीपल होगा। आप इसको ऐड कर लीजिए, आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 34 आ जाएगा ये। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 34। अब 34 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 34 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 4। शेषफल क्या बचेगा आपके पास 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आएगी, बोलो समझ में बात आ गई, आपके डी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 71। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, आपको पूछा गया है कि शून्यों की संख्या क्या होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ शून्य कैसे बनते हैं। आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या मेरे पास है तो शून्य के मतलब क्या होता है, शून्य बनने का मतलब क्या होता है कि संख्या वो 10 से डिवाइड होनी चाहिए। कोई भी संख्या में अगर शून्य बन रहा है तो मतलब वो 10 का मल्टीपल है। और 10 का मल्टीपल क्या होता है, 10 का मल्टीपल होता है 5 गुणा 2। यानी शून्य बनाने के लिए किसी भी संख्या को हमें उसमें 5 गुणा 2 से मल्टीप्लाई जरूर करनी है। यानी मैं कह सकता हूँ 5 गुणा किसी सब नंबर से मल्टीप्लाई जरूर करनी है, उसमें 5 गुणा 2 जरूर होना चाहिए। शून्य कितना बनेगा, जितना 5 गुणा 2 के पेयर होंगे। अगर मेरे पास कोई संख्या है, मान लो 10 है, तो इसमें कितने शून्य है, 2 है। यानी इसमें 5 गुणा 2 के कितने पेयर होने चाहिए, 2 पेयर होने चाहिए। देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा, 10 दही 100 हो जाएगा। अगर मैं 1000 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ, अगर मैं 1000 लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसमें 5 गुणा 2 के कितने पेयर होने चाहिए, 3 पेयर होने चाहिए। जैसे 5 गुणा 2 हो जाएगा,
5 गुणा 2 हो जाएगा और 5 गुणा 2 हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 दूनी 10, 10 100 और 10 ही कम 100 दही कितना हो जाएगा आपके पास 1000 हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी कि अगर जीरो हम किसी संख्या में बना रहे हैं तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणा 2 की, मतलब उसमें 5 गुणा 2 जरूर होनी चाहिए। अब फैक्टोरियल की बात होती है। फैक्टोरियल जैसे आपको क्या दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है 15,872 फैक्टोरियल दिया हुआ है। क्या इसमें आप मुझे शून्यों की संख्या बता सकते हैं? आप बोलोगे भैया बता सकते हैं, कैसे? देखो फैक्टोरियल है, आपको पता है कि 120 के बाद जो भी फैक्टोरियल आएगा उस सब में जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 5 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल सब में आएगा, तो आप बोलोगे हर एक सम संख्या क्या हो जाएगी, हर एक दूसरी संख्या सम हो जाएगी। सम यानी कि 2 का मल्टीपल, और जहां पे 2 और 5 का पेयर बने वहां पे जीरो होते हैं। समझ में आ गई बात? अब आसान सा तरीका मैं इसको निकालने का बता देता हूं। आप मुझे बताएंगे अगर मैं इतना बड़ा फैक्टोरियल लिखूंगा मल्टीप्लाई में तो क्या सम संख्या कम हो जाएगी? सम संख्या की भरमार होगी, यानी कि जितनी सम संख्या होगी 2 का मल्टीपल बहुत होंगे, लेकिन क्या होगा 5 के मल्टीपल कम होंगे, क्योंकि हर पांचवी संख्या 5 होगी, हर पांचवी संख्या, लेकिन हर दूसरी संख्या 2 होगी, 2 का मल्टीपल होगी, हर पांचवी संख्या 5 का मल्टीपल होगी, यानी इसमें 5 की संख्या कम हो जाएगी और 2 की संख्या अधिक है। तो आप मुझे बताएंगे जो पेयर बनेंगे वो पेयर किस में बनेंगे? भाई पेयर तो कॉमन बनते हैं, अगर 5 की संख्या कम है तो यानी कि 5 के कितने पेयर बनेंगे? 5 और 2 के उतने पेयर बनेंगे जितने 5 होंगे। अब इसमें 5 निकालने की तरीका है, आपके पास क्या है? आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझना है। आपको क्या करना है, ये जो संख्या आपको दी हुई है ना, ये जो संख्या आपको दी हुई है, आपको 5 संख्या निकालनी, इसमें नंबर ऑफ 5 निकालने, कितने होंगे? नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ जीरो बताने हैं ना, तो नंबर ऑफ 5 निकाल लो। नंबर ऑफ 5 के पेयर कितने बनेंगे? 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो नंबर ऑफ 5 कैसे निकालते हैं? 5 से डिवाइड करता हूँ, कितनी बार जाएगा? 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 या 15 हो जाएगा, 5 ही कम 5 हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। 5 ही कम 5 हो जाएगा, और कितना बचेगा? 5 सत्ते कितना बचेगा? 3, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 चौक 20। जो आपके पास यहाँ शेषफल बच रहा है उसको नहीं लिखना, 5 से कंप्लीट डिवाइड करना। अब दूसरी ये जो आपके पास भागफल आया इसको 5 से डिवाइड करना है आपको। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? देखो 5 छंग 30 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा? 5 या 15 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? बोलो। ये 4 है ना, ठीक है। अब मैं इसको किससे डिवाइड करता हूँ? अब मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ। देखो 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 या 15 और 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये बचा इसको फिर 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करूंगा, 5 ही कम 5 बचेगा, कितना? 1, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30 हो जाएगा। फिर 126 को 5 से डिवाइड करूंगा। देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड 25 को 5 से डिवाइड करूंगा। 5 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 5 पंजे 25। फिर 5 को 5 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा? आपके पास जो जाएगा ये कितनी बार जाएगा? ये एक बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, क्योंकि 5 को फिर मुझे 5 से डिवाइड करना, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अब ये जो भागफल आपके पास बने, ये जो भागफल आपके पास बने, ये जो भागफल बने, इनको ऐड कर लो, और इनको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही आपके पास नंबर ऑफ 5 होंगे। अब पेयर बनाने के लिए नंबर ऑफ 5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 2 होने चाहिए। अब मुझे बताओ, इस फैक्टोरियल को मैं खोलूंगा तो हर एक दूसरा नंबर आपके पास सम होगा, यानी कि नंबर ऑफ 2 तो बहुत होंगे, नंबर ऑफ 5 कम होंगे। आप इसको ऐड करेंगे, कितने आएंगे? देखो जब आप इसको ऐड करोगे, आप इसको ऐड कर लीजिए। 1 और 5 6, 6 और 5 कितने होते हैं? 11, और 11 और 6 कितने होते हैं? 17, 17 और 4 कितने होते हैं? 17 और 4, बोलो 17 और 4 कितने होते हैं? 17 और 4 31 होते हैं, 21 होते हैं, और 21 और 4 25 का 5 हो जाएगा, हासिल हो जाएंगे आपके पास 2, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14 का 4 हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 6। आपके पास कितना है? कोई भी कैरी नहीं है। नहीं 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 नहीं, 2 2 4, 4 और 3 कितने? 4 और 3 2 और 2 4, 4 और 3 7, और 7 और 4, आप इसको ऐड करेंगे ना? माफी चाहूंगा दोस्तों, 1 सेकंड का समय देंगे बस। फिर से ऐड करो, देखो 5 और 5 10 और 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 4 हो जाएंगे 25, 25 का 5 हासिल हो जाएगा 2, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 3
7 7 और 7 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 6, 1 और 6 हो जाएंगे 7, 7 और 1 हो जाएगा 8, 8 और 1 हो जाएगा 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, यानी कि कितने हो जाएंगे 3,965, 3,965 हो जाएंगे नंबर ऑफ फाइव्स। अब नंबर ऑफ फाइव आपके पास 3,965 हो जाएंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, जो जीरो आएंगे इसमें वो भी आपके पास 3,965 ही आएंगे, ठीक है, वो भी आपके पास 3,965 ही आपके पास आएंगे, ठीक है, बात आएगी समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब ये वाली संख्या आपको बतानी है। देखो ये संख्या आपको बतानी, कैसे बताएंगे, वही नंबर ऑफ जीरो निकाल दीजिए। तो आपके पास सबसे पहले कितना है 475 को 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 25 बार जाएगा। फिर 92 को 5 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा 18 पंजे 90 हो जाएगा। फिर 18 को कितने से डिवाइड करना है 5 से, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा, इसको छोड़ दीजिए, 3 बचेगा क्योंकि शेषफल बच जाएगा ना, इसको छोड़ दीजिए। आप इस सबको ऐड कर लीजिए, 8 और 2 कितने होते हैं 10, ठीक है, 10 हो जाएंगे, यानी कि 100, 100 और 1 कितना हो जाएगा 101, और 100 कितना आ जाएगा 113। 9 से डिवाइड करूंगा तो 45 हो जाएगा, और कितना बचेगा 2 25 हो जाएगा। 5 आएगा ना यार, यहाँ 25 नहीं आएगा, 5 आएगा, 25 से 5 बार जाएगा ना तो 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको ऐड करो, देखो 8 5 कितने होते हैं, 8 5 13, 13 और 3 कितने होते हैं, तो फिर यहाँ पे तो 95 आएगा। तो 95 को डिवाइड करूंगा तो 19 आना चाहिए, यहाँ पे 19 आना चाहिए, थोड़ी सी गड़बड़ होगी दोस्तों, यहाँ पे 19 आना चाहिए। अब 19 को डिवाइड करो 3 आएगा, ये सही है, परफेक्ट है। 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 और 5 17 का 7 हो जाएगा, और 9 और 1 10, और 10 और 1 11 हो जाएगा आपके पास। तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएंगे। नंबर ऑफ 5 117 हो जाएंगे, तो जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 73 की। आप बता सकते हो क्रमागत जीरो की संख्या बतानी है, ठीक है, आप बता सकते हो इसमें कितनी संख्या है, आसानी से बता सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 74। जब आप 100 से 1000 तक गिनती लिखते हैं तो 3 कितनी बार आता है ये बताना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको थोड़े से पैटर्न बताऊंगा और थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से समझना है। देखो लिख लेंगे आप, और ये हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा। अगर मैं 100 से 199 तक की संख्या लिखता हूं, 100 से 199 तक की, तो इसमें जो आपके पास कोई भी लेटर आएगा, तो 3 जो इसमें आता है आपके पास, 3 जो आपके पास इसमें आता है, वो 3 आता है आपके पास 20 बार, 20 बार आएगा 3, 20 बार क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अगर मैं 199 की बात करता हूं, 199 से अगर मैं 200 तक की बात करता हूं, 200, या सॉरी 200 से बात करेंगे ना, तो 199 तो यहाँ काउंट हो गया। 200 से 299 की अगर मैं बात करता हूँ, 200 से 299 की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो 3 आएगा वो भी हमारा कितनी बार आएगा 20 बार आएगा। बात आ गई समझ में, 20 बार आएगा 3 हमारा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, क्योंकि 3 का लेटर आ जाएगा, ये हो जाएगा 300 से 399 तक की जो संख्या हो जाएगी, इसमें जो आपके पास 3 आएगा वो आएगा आपके पास 120 बार। ये समझ लेंगे आप ध्यान से, 3 आएगा आपके पास। बाकी के जितने भी लेटर, जैसे 400 से आपके पास कितनी बार, 400 से 499, 499 के बीच में कितनी बार आएगा, आप बोलो 20 बार आएगा, यहाँ पर भी 20 बार आएगा। उसके बाद अगर मैं 500 से 599 के बाद जाऊंगा, तो भी मेरे पास कितनी बार आएगा 20 बार। अगर मैं 600 से 699 तक जाऊंगा, तो भी मेरे पास 20 बार आएगा। अगर मैं 700 से 799 बार जाऊंगा, कितनी बार आएगा, तो भी मेरे पास 20 बार आएगा। अगर मैं 800 से 899 के पास जाऊंगा, तो कितनी बार आएगा, तो भी 20 बार आएगा, ठीक है। अगर मैं 900 से 999 तक जाऊंगा, तो मेरे पास जो 3 आएगा वो कितनी बार आएगा, तो भी मेरे पास 3 कितनी बार आ जाएगा, तो भी मेरे पास 3 20 बार आएगा। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया पैटर्न। कोई भी नंबर इतनी बार ही आता है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर आपके पास 100 से 199 के बीच में आएगा, तो वो 20 बार आएगा, कोई भी नंबर हो चाहे, लेकिन एक ना हो, 2 3 5 6 7 8 कितना भी नंबर हो, एक आएगा तो एक 120 बार आएगा। ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझेंगे। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 8 16 हो जाएंगे,
यानी कि 160, और 160 प्लस कितना हो जाएगा 120, तो 160 प्लस 120 कितना हो जाएगा 280। आपके पास जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 280, डी ऑप्शन। अब इसी तरीके से आपको बताना है 75 का। 100 से 100 1000 के बीच में कितनी संख्या 5 बार आएगी, तो कितनी बार आएगी आप बिना देखे बता सकते हो। कितनी बार आएगी, आप बोलोगे भैया 180 बार आएगी। कितनी बार आएगी 180 बार आएगी, 280 बार, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। 5 की बात करनी है ना, तो 280 बार आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें भी क्या है, 100 से लेकर 1000 तक की गिनती में 8 कितनी बार आएगा, 280 बार आएगा। क्योंकि एक लाइन 800 से कितनी बार जाएगी, 800 से 899 तक जो जाएंगी उसमें 120 बार आएंगे 8, और बाकी में 20-20 बार आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास यही आंसर हो जाएगा बस 280। बोलो समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है 77। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, 56 की पावर, ये है मल्टीप्लाई 125 की पावर कितनी है 254 है। अंतिम 2 अंक के बारे में बताना क्या होगा। अंतिम 2 अंक के बारे में इसमें बताना आपके पास क्या होगा। आप बता सकते हो अंतिम 2 अंक के बारे में। अंतिम 2 अंक के बारे में बता सकते हो, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। कैसे भाई, अंतिम 2 अंक देखो, ये 5 का यूनिट है और ये 6 है, तो मुझे बताओ इसमें 5 कितने होंगे, कई बार होंगे, इसमें 2 भी कितने कई बार होंगे, तो अंतिम जो यूनिट बचेगी 2 वो तो 0 आएगी ना। अंतिम जो 2 अंक बचेंगे वो तो 0 आएंगे। ऐसे समझो, ये हमारे पास 6 है गुणा, ये हमारे पास 4 है और गुणा, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 10 है। तो आपको सॉरी 5 है, 5 नहीं 25 मान लीजिए आप इसको, 25 मान लीजिए, 25 आपको इसमें बताना है कि अंतिम 2 अंक कितने आएंगे। देखो आप इसको 2 गुणा कितना लिख सकते हो, 2 गुणा 3, इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2, इसको लिख सकते हो कितना 5 गुणा 5। तो आपके पास जीरो कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो आपके पास 2 बन रहे हैं, तो बाद के जो 2 अंक आएंगे वो आपके पास 2 जीरो आएंगे। बस सिंपल है आपके पास आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लीजिए चाहे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, देखो ये कितना था 25 था, तो 25 चौका 100, 100 600 हो जाएगा, तो 2 अंक कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि 5 के मल्टीपल और 2 के मल्टीपल बहुत सारे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। सॉरी बाद के 2 अंक कितने आ जाएंगे, 0 आ हमारे पास 79 है। 3 की उच्चतम घात को ज्ञात कीजिए जो 6 की 63 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित कर दे। 3 की उच्चतम घात बतानी जो 6 फैक्टोरियल को पूर्णतः विभाजित करते, तो क्या है, सिंपल है बस 63 में नंबर ऑफ 3 निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ 3 कैसे निकालते हैं, 63 को भाग दो। जब 63 को भाग दूंगा 3 से तो कितना आएगा, आप बोलोगे 21 आएगा। फिर इस 21 को भाग दूंगा 3 से कितना आएगा, आप बोलोगे 7 आएगा। फिर इस 7 को भाग दूंगा 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, बोलो आंसर आ जाएगा आपके पास 21 और 7 कितने होते हैं, 21 और 7 29, 29 और 2 30 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, नंबर ऑफ 3 निकाल देगा वही तो पावर में हो जाएगा ना। 3 की घात में बताना है ना उच्चतम घात कितनी होगी, तो 3 की 30 पावर होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर की। 7 की उच्चतम घात बतानी अगर 84 की पूरी पावर से विभाजित हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही है। क्या करना है, 84 है फैक्टोरियल, इसको 84 को 7 से डिवाइड करना है। पहले 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। फिर इस 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, शेषफल बचेगा उसको छोड़ देंगे, 12 1 13 आंसर आ जाएगा, बस सिंपल है। आखिरी क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का, और ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 81। इसको ध्यान से समझना है आपके पास, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16, 18 की पंक्ति में खड़े करने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्थित करे तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या हो जाएगी। भाई न्यूनतम सैनिकों की संख्या हो जाएगी इसका एलसीएम, क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम हो जाएगी। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इसका एलसीएम इसका आंसर है। आप मुझे बताएंगे, देखो 18, इसका एलसीएम आप निकालें, इसका 18 एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इसका एलसीएम आ जाएगा भैया कितना 720 एलसीएम आ जाएगा।
इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब देखो 720 क्या हो जाएंगे, 720 सैनिक हो जाएंगे। कितने सैनिकों के, एक अधिकारियों की अपने सैनिकों को 12-15 और इतने की पंक्तियों में खड़ा करने की व्यवस्था करता है। यदि वह चाहता है कि वह एक ठोस वर्गाकार की व्यवस्था हो तो न्यूनतम सैनिकों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी। एक वर्ग में कितने सैनिक खड़े होंगे, आप बोलोगे भैया देखो, आप बोलोगे कि एक वर्ग में, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, एक पंक्ति में कितने 772 सैनिक खड़े होंगे, हर एक पंक्ति में 772 सैनिक खड़े होंगे। ऐसे समझ लीजिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अच्छे से एक बार। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 5 पंक्तियां हैं, आपके पास 5 सैनिक हैं, तो ये 5 सैनिक हैं। अब एक पंक्ति में 5 सैनिक है, और इसी तरीके से आपके पास ये 5 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, 5। तो ये आपके पास एक वर्ग बन जाएगा, यानी कि हर एक पंक्ति में कितने हैं, 5-5 हैं, तो एक वर्गाकार बन जाएगा। अब इसी तरीके से ये पूछे जा रहे हैं कि कितने सैनिक होंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका एलसीएम हो जाएगा 720, यानी कि हर एक पंक्ति में 720 सैनिक हो जाएंगे। और पंक्ति कितनी चाहिए, एक 12 की चाहिए, एक 15 की चाहिए, एक 16 की और एक 18 की। तो कितना आ जाएगा आंसर, इनके सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1440। 1440 आपके पास पंक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक है, बाकी हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है और ब्लैंक पेपर है ये। ठीक है, आपको कैसी लगी क्लास दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना है। थोड़े क्वेश्चन अच्छे थे, अटपटे थे, हालांकि मैंने आपको पहले नंबर सिस्टम कराया हुआ है, अगर आपने वहाँ से क्लास की होगी तो आपको ईजी लगा होगा। कैसी आपको क्लास लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं आपको ये भी ज़रूर बताना है। मैथ्स 247 पर आपके पास टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि संडे है, और परसों हम जो क्लास करेंगे वो मॉक टेस्ट नंबर 34, 35 और 36 करेंगे कल के सप्ताह में। और बाद में जो भी चैप्टर हमारा होगा, एलसीएम एचसीएफ हमने करा दिया है आपको, और बाकी के जो भी चैप्टर होंगे, आप बोल रहे हो कि भैया APGP करा दीजिए, तो APGP हम कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं।